जय साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलेगा आप सबकी। तो आप सब बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि दीदी मॉक वगैरह का है वो एनालिसिस जरूर कराया कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इस पर मैं वीडियो नहीं लेके आई हूँ। सच में मतलब मॉक के काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं लेके आई थी, और आप सबके कमेंट आना भी शुरू हो चुके थे। रीज़न ये है कि आप लोगों की भर्ती भी निकल गई, और क्या है, भर्ती निकलने के बाद अब आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चली रही होगी। और उसके बीच क्या होता है, हमारे वीक के अंदर जो होता है एक बार हमारा मॉक जरूर होता है, वो भी संडे वाले दिन। आप जिस भी एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे होगे उस एप्लीकेशन में संडे वाले दिन वीक के अंदर एक डे पे ऐसा होता है कि आप लोगों को मॉक वगैरह जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारे जो सब्जेक्ट लगाते कर रहे होते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, टारगेट अपना होता है, उस टारगेट को हमें फिक्स करने के लिए एक मॉक जरूर लगा के ये चीज़ें ज़रूर फिक्स कर लेनी चाहिए कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल तक हो पाई है। अभी क्या मेरी तैयारी कहीं वीक हो रही है, क्या हो रहा है, ये सारी हमारी पहचान हमारा मॉक ही दिला सकता है। ठीक है, और हमें कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है आप लोगों के सामने। आप खुद ही वो हो जो आप अपनी पहचान है, अपनी कमजोरी, हर एक चीज़ को आप अपनी तरफ से पहचान सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें मॉक जरूर लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं मॉक का वीडियो क्यों नहीं लेके आती थी। मैं मॉक के वीडियो बहुत टाइम से वीडियो नहीं लेके आई, लेकिन मॉक जरूर लगाती थी। अब मैं सभी एग्जाम का लगाती थी। ऐसा कि मैंने SSC GD का भी लगाया है, मैंने दिल्ली पुलिस का भी लगाया है मॉक, UPSI का कंटिन्यू चल ही रहा है अपना, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों का मॉक वगैरह वहाँ पर एप्लीकेशन पे चल ही रहा है। RW एप्लीकेशन पे हम लोग देते ही हैं, आपको पता है। आप जिस भी एप्लीकेशन पे देते होगे मुझे कोई बॉन्डिंग नहीं है, मैं जिस एप्लीकेशन पे देती हूँ वहाँ के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं सभी एग्ज़ाम का देती रहती हूँ। जब भी मेरे को फ्री लगता है कि मेरे या नींद आ रही है, मुझे कुछ भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक मॉक लगा दिया जाता है। हम पे हमारा क्या होता है कि मुझे लगता है कि यार हमारी तैयारी, अगर हमें स्टार्टिंग में ही 2 से 3 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, अच्छे से आ गए ना, तो हमारा एक माइंड हो रहा है, हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव लेवल पे आ जाता है तुरंत से। तो हमें तुरंत क्या करते हैं कि हम अपना पहले वो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके चलते हैं जिस सब्जेक्ट की हमारी एक अच्छी तैयारी होती है, और एक हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। जैसे हमारे लिए फेवरेट सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथ है, आप सबको पता है। तो मैं सबसे पहले मैथ को चॉइस मतलब क्या है सेलेक्ट करके चलती हूँ कि मेरा मैथ कहाँ है, उस मैथ को सेलेक्ट किया। जैसे मेरे को वहाँ पर मैथ मैंने कंप्लीट की, मैंने पूरा मॉक लगाया उसका। उसके बाद मैं सेकंड सब्जेक्ट को चॉइस करती हूँ, जैसे अपना रीजनिंग है मेरा, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट पे। और तीसरे नंबर पर आता है, जो कि मैं UPSI के लिए आपको बता ही रही हूँ, तो तीसरे नंबर पर हमारा आता है अपना हिंदी। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है GK GS, जिसमें सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसमें क्या है, मैं सच में मतलब उतनी स्टडी मैं GK GS पे नहीं करती हूँ, या तो मेरी यही कमजोरी है, और या मैं इस चीज़ को पसंद ही नहीं करती हूँ। एक भंडारा है, देखो वहाँ पर क्या है, वो ऐसा है कि इसको हम लोग कमी नहीं कर सकते, कितना भी पढ़े। हमारे पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तैयार ही होते रहते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ हमारे क्वेश्चन पर डे करंट पे ही तैयार होते हैं, जो कि हम मॉर्निंग पे करंट की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, हमारी न्यूज़पेपर जो आप पीछे देख रहे होगे, तो न्यूज़पेपर को ही पर डे हम लोगों को पढ़ना भी होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैं ऑलराउंडर, हमें ये नहीं मतलब है कि यार हमें मॉक पे अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो हमें वो ज़रूर लिख के चलना होता है। जैसे हमारे पास ये रजिस्टर, इस पर मैंने मॉक लगाया है। ठीक है, अगर हमारे जिस चैप्टर पे मॉक पे नंबर कम आ रहे हैं तो इस पर ज़रूर नोट किया कीजिए, और जिससे हमारा क्या है वो क्वेश्चनों को रिवीजन पे लिया कीजिए। और यहाँ भी आप लोगों को रॉन्ग राइट पर ऑप्शन मिलते हैं जब आप मॉक लगाते हो। उसके बाद सबमिट के बाद आप लोगों को रॉन्ग राइट के मिलते हैं कि आपने रॉन्ग किया है, वो मतलब कैसे आप लोगों का सोल्यूशन होगा, कैसे करना होगा, आप उस वहाँ भी चेक कर सकते हो, जिससे आप लोगों को वो चीज़ें इंक्रीज होने लगे, बढ़ने लगे नंबर वगैरह। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैंने UPSI 14 सितंबर का मॉक लगाया है। 14 सितंबर के मॉक में मेरा जो सबसे पहला था अपना जो मॉक पे दिया हुआ था, रीजनिंग का दिया हुआ था। रीजनिंग में जो नंबर मतलब क्या है क्वेश्चन थे, वो 40 क्वेश्चन थे, और पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटली हमारे इस एग्ज़ाम पे 160 क्वेश्चन होते हैं, और जो इस ये एग्ज़ाम आप लोगों का 400 मार्क्स का होता है। टाइमिंग को आपको पता ही है, 2 घंटे की टाइमिंग होती है। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग होती है। UP पुलिस कांस्टेबल पे आपकी निगेटिव दी जाती है। इसमें आप लोगों को 14 सितंबर के मॉक पे 40 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन हैं जो कि राइट हैं, और उसके बाद मैं इससे तो ज़्यादा राइट होने चाहिए थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हिंदी है, जो हिंदी में मैंने क्या किया है कि इसमें 40 क्वेश्चन थे, 28 राइट हुए, क्योंकि मेरा आज गद्यांश पे बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं। रीजन आपको बताऊं, आप 14 नंबर के इसका गद्यांश का पढ़ना बहुत डिफिकल्ट था। उसमें मतलब क्या है, कोई एक साइंस का मतलब सिलेक्शन किया गया था, उसकी वजह से मेरे इसमें क्वेश्चन बहुत गलत हो गया। मतलब क्या है कि उसमें यही कहूँ कि मेरा सही ही नहीं हुआ, एक क्वेश्चन सही हुआ है बस गलत हो गए, तो यही था। और उसके बाद आप लोगों को बताओ कि मैथ में 40 क्वेश्चन थे, इसमें 35 क्वेश्चन मेरे सही हैं, 35 क्वेश्चन सही हैं।
और अगर कोई ये कहे कि यार मैथ वो बहुत डिफ़िकल्ट थी यूपीएसआई की 14 सितंबर वाली, तो भाई आप गलत कह रहे हो। यूपीएसआई की 14 सितंबर की मैथ बहुत ईजी थी, बहुत ईजी थी, इतनी नहीं बहुत ईजी थी। बस यह है कि आपसे गलती हो जाए वो बात की अलग है, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी जिस प्रकार से अगर आप बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि डिफ़िकल्ट का, दीदी हमें कुछ भी नहीं, जीरो वाले कमेंट भी आ जाते हैं, तो ये इन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये डिफ़िकल्ट नहीं थी, आप कर जाते। नहीं कर जाते तो मैं 25+ वालों को, मिनिमम जो बेसिक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस में, तो मेरे 27 क्वेश्चन सही हैं, वैसे बहुत इस पर गलत हैं, मैं ये मानूंगी कि ज़्यादा गलत है। और क्वेश्चन करते हैं तो बात करते हैं कि टाइमिंग की, तो टाइमिंग पूरा मेरा उतना ही लगा जितना दिया गया था, मतलब पूरा टाइमिंग लग गया है, एक भी को मेरे को टाइमिंग एक्स्ट्रा नहीं मिल पाया कि मेरा बच गया हो टाइमिंग, तो मेरा पूरा टाइमिंग लग गया है। और क्वेश्चन जो हुए हैं 120 हुए हैं, और आप लोग जोड़ ही लेना किसमें क्या है कि टोटल मार्क्स वगैरह है, तो आप जोड़ ही लेगे होगे कि कितना बना है। तो बहुत ज़्यादा इतना, जब मैं 200-250 से शुरू किया हुआ था, 220-30 से शुरू किया हुआ था, थोड़ा इंक्रीज़ करते करते अभी बीच में आपने देखा ही होगा कि एक 17 से 18 दिन तक मेरा सब कुछ बंद ही पड़ा रहा है, और तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, तो उस वजह से क्या हुआ था कि या मॉक वगैरह नहीं लग पाए थे, तो और उसके बाद अपना एग्ज़ाम भी लग गया पेट का, तो इस वजह से इतना ही बन पाया। मैंने आपको बता दिया, आप सब अपना अपना स्कोर शेयर कर सकते हो। और इसी तरह अब आप लोगों को हर एग्ज़ाम के हैं वो मॉक वगैरह का वीडियो आता रहेगा, जिसका दूंगी बस उसी का मतलब क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पर पूछा, मतलब क्या है वीडियो आएंगे। और बात करते हैं इसमें हिंदी में जो पूछा गया था, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से कर ही जाती हूँ, जीके जीएस का आज नहीं क्वेश्चन कर रही हूँ, केवल आज आप लोगों को हिंदी का कर रही हूँ, ठीक है। हिंदी में आप लोगों से पूछा गया था कि चौथे नंबर का क्वेश्चन है इस पर, उसमें पूछा गया था कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला। पहला ऑप्शन आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी है, एंड सेकेंड ऑप्शन में आप लोगों का भारत भूषण अग्रवाल है, और तीसरे नंबर में राहुल संस्कृत्यायन है, और इसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी है। तो आप बताइए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट होगा। ये हिंदी का चौथे नंबर का क्वेश्चन है 14 सितंबर यूपीएसआई में, ठीक है। आप लोग कमेंट करना, जिसको जिसको आता है वो कमेंट कर सकते हैं, वैसे इजी पूछा है आज का तो मैंने क्वेश्चन, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और भी कोई आप लोगों से अपनी तरफ से या कोई चीज़ भी आपको कमेंट करना है कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।